दोस्तों जस्ट इमेजिन कि आप कभी किसी जू में या किसी ऐसे ब्रिज पर गए हों जो कांच का बना हो। अक्सर जू में आए लोग और जानवरों के बीच में कांच की दीवार को काफी सेफ समझ लेते हैं और उस कांच के नजदीक जाकर जू में मौजूद जानवरों को देखने का लुत्फ उठाते हैं। पर क्या होगा अगर यदि यही प्रोटेक्ट करने वाले कांच कुछ सेकंड के लिए आपको मौत का सामना करवा दें? तो दोस्तों ये तो हम सब जानते हैं कि ये ग्लास हमारे घर पर मौजूद शीशे जितने नाजुक या कमजोर नहीं होते, बल्कि थिक और मजबूत होते हैं, जिस पर हथौड़ा मारे जाने पर भी कोई असर नहीं होता है। लेकिन दोस्तों असली पिक्चर अभी बाकी है, जब हम आपको ऐसी घटनाएं दिखाएंगे जिनमें कुछ जानवरों ने इनकी क्वालिटी को चकनाचूर कर दिया। लेकिन दोस्तों शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को बनाने में काफी मेहनत लगी है और आपको लाइक करने में केवल 1 सेकंड लगेगा। प्लीज दोस्तों लाइक जरूर कर दीजिएगा। सैन डिएगो शोडाउन। दोस्तों भले ही किसी चिड़ियाघर में जाने के बाद आपको ये लगे कि किसी ताकतवर गोरिल्ला और उसके बीच मौजूद एक ट्रांसपेरेंट ग्लास आपको प्रोटेक्ट कर रहा है, लेकिन इस बात को भी नहीं जुटलाया जा सकता है कि गोरिल्ला एक गुस्सैल और खतरनाक जानवर है जो बड़ी से बड़ी कार को भी कुचलने की क्षमता रखता है। दोस्तों सैन डिएगो जू का एक सेक्शन सिर्फ गोरिल्लाओं के लिए रखा गया है, जहाँ पर 2 गोरिल्लों में अचानक से लड़ाई शुरू हो जाती है, मानो वो एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए हों। लेकिन इनकी खूंखार लड़ाई को वहाँ मौजूद पर्यटकों को काफी मजेदार लगने लगी और वो सभी बड़े शौक से इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहे थे। लेकिन तभी जब उन गोरिल्ला का ध्यान वहाँ खड़े लोगों पर जाता है तो पता नहीं वहाँ दोनों लड़ाई छोड़कर कांच पर जोरदार वार करने लगते हैं। सोचिए दोस्तों, सिर्फ एक गोरिल्ला अगर कार को कुचलने की ताकत रखता है तो 2 गोरिल्ला मिलकर हमला करें तो क्या होगा? जी हाँ, आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं। इस मजबूत और मोटी कांच ने भी उनके सामने घुटने टेक दिए और वे टूट गई। हालांकि पूरे तरीके से टूटने से पहले कर्मचारियों ने उसे ठीक कर दिया। मंकी शार्पनिंग स्टोन। दोस्तों अक्सर हमने देखा है कि चिड़ियाघर में आए हुए किसी टूरिस्ट द्वारा किसी जानवर को चढ़ाए जाने पर वह जानवर उस व्यक्ति को सबक सिखाने के लिए अपनी पूरी ताकत से उसके और उसकी व्यक्ति के बीच मौजूद कांच को तोड़ने के लिए बार बार अपने पंजे और अपने दांतों से हमला करता है, पर उसमें वह हमेशा नाकामयाब हो जाता है। लेकिन इस छोटे से बंदर ने यह साबित कर दिया कि हर काम के लिए ताकत ही नहीं बल्कि अक्लमंद होने की भी जरूरत पड़ती है, जिसका एक छोटा सा नमूना इसने अपनी इस चौंका देने वाली हरकत से कर दिखाया। दरअसल वीडियो में दिख रहा है ये मंकी इस कांच के पिंजरे से बाहर आने के लिए एक नुकीला पत्थर उठाकर कांच पर बार बार हमला करता है। जी हाँ, बंदर भी हमेशा कांच को अपने बाइट फोर्स या पंजे से तोड़ने की कोशिश करते हैं, पर ये मंकी कुछ हटके था। पहली बारी में तो सबको इस बंदर की इस हरकत को देख के उसकी मासूमियत नजर आ रही थी, पर लोग तब हैरान हुए जब 2-3 बार लगातार वार करने के बाद कांच अचानक से टूट गया और टूटते कांच को देख वहां मौजूद लोग और वह बंदर वहां से पीछे हट गए। गनीमत ये रही कि उस समय ना ही उस बंदर को चोट लगी और ना ही कोई जानवर वहां से भाग निकला। हालांकि बाद में इसकी जगह मोटी कांच लगवाई गई, पर एक छोटे से बंदर की इस कोशिश को कभी नहीं भुलाया जा सकता। दोस्तों जापान की एक वीडियो इसी तरीके खूब वायरल हुई, जिसमें एक जापानीज महिला एक ग्लास बॉक्स के अंदर बंद होकर बड़े ही उत्साह से भालू की वीडियो रिकॉर्ड कर रही थी। तभी भालू को अचानक से क्या हो जाता है पता नहीं, वो उस बॉक्स के नजदीक जाकर महिला को थोड़ी देर घूरने लगता है और देखते ही देखते भूखा भालू उस बॉक्स को लगातार अपने पंजों से धक्का देता है, जिससे वह कांच से बना बॉक्स टूट जाए और वह उस महिला को अपना भोजन बना सके। कुछ देर तक भालू पिंजरे को घुमाता ही रहता है और जब उसे लगता है कि पिंजरा कमजोर हो चुका है तो वह पिंजरे के ऊपर चढ़कर उसे तोड़ने की कोशिश करता है। एक समय के लिए तो वह महिला डर के मारे भगवान को याद करने लगती है, लेकिन समय रहते ही उसे बचाया जाता है। सोचिए दोस्तों, अगर गलती से बॉक्स का एक हिस्सा टूट जाता तो उस बेचारी महिला का क्या होता। पोलर बेयर्स हेट्स लिविंग इन एक्वेरियम। दोस्तों आए दिन हमें कभी किसी के घर, किसी के ऑफिस या किसी के रेस्टोरेंट या होटल में एक्वेरियम में रखे हुए सुंदर रंग बिरंगी मछलियां देखने को मिलती हैं और इन्हें देखने का मजा तब और भी बढ़ जाता है जब पानी के नीचे रहने वाले जानवरों को किसी ग्लास पैनल के नीचे खड़े होकर देखा जाए। वह नजारा काफी शानदार होता है। जी हाँ, हम किसी बड़े एक्वेरियम की बात कर रहे हैं। हालांकि आपको इन पानी में रहने वाले जीवों के बीच ये गिलास किसी लोहे से कम मजबूत नहीं होता, लेकिन दोस्तों यदि आप इस कांच की बदौलत खुद को सुरक्षित महसूस कर रहे हैं तो ये आपकी सबसे बड़ी भूल हो सकती है। यदि एक पोलर बेयर अटैक के मूड में हो तो शायद आपको ये शीशा भी प्रोटेक्ट नहीं कर पाएगा। यकीन ना हो तो इस वीडियो क्लिप को देख लीजिएगा। यहाँ ये विक्स नाम का एक पोलर बेयर डच जू में मौजूद एक्वेरियम में बड़े मजे से स्विमिंग कर रहा होता है
और कांच के इस पार दो शख्स उसे तैरते हुए देख उसकी स्पीड और उसका विशाल आकार देख हैरान रह जाते हैं। लेकिन शायद उस भालू को इन दोनों की शक्ल अच्छी नहीं लगती, इसीलिए तो उसका मूड अचानक रौद्र रूप धारण कर लेता है और वह एक बड़ा पत्थर लाकर कांच पर फेंकता है। हालांकि पहली कोशिश में वह नाकाम हो जाता है, लेकिन फिर कुछ देर बाद वह पोलर बियर फिर से उससे भी बड़ा पत्थर लाकर उस कांच पर फेंकता है। इससे कांच पर क्रैक पड़ने लगता है। इसे देखकर वहां मौजूद वो दो इंसान जान बचाने के लिए वहां से भागने में ही भलाई समझते हैं। पर यदि वह पोलर बियर उसी जगह पर एक और हमला करता तो शायद कांच टूट सकता था। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। और आपको ये जानवर कैसे लगे हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। और यदि आपको इस वीडियो से कुछ नया सीखने या जानने को मिला तो अपने दोस्तों और फैमिली को जरूर शेयर करिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय। दोस्तों, एक तरफ अमेज़न जंगल को दुनिया का सबसे खतरनाक जंगल भी कहा जाता है और दूसरी तरफ दुनिया का सबसे खूबसूरत जंगल भी कहा जाता है। ये दुनिया का सबसे बड़ा जंगल है जहाँ दुनिया के 1/3 जानवर पाए जाते हैं। यहाँ ऐसे ऐसे अजीबो गरीब और खतरनाक जानवर पाए जाते हैं जिसके बारे में हम ख्वाब में भी नहीं सोच सकते। दोस्तों, आपको बता दें, जमीन पर जितने जानवर मौजूद हैं तकरीबन 1/3 जानवर अमेज़न जंगल में पाए जाते हैं। इतना ही नहीं बल्कि यहाँ पर 500 से ज्यादा जंगली लोग भी रहते हैं, जिनमें से 50 ऐसे लोग हैं जिनका बाहरी दुनिया से कोई लेना देना नहीं है, या ऐसा कहें कि वह इंसानी दुनिया से वाकिफ ही नहीं है। और दोस्तों, ये इनको बिल्कुल पसंद नहीं कि कोई बाहर की दुनिया से आकर उनकी जगह में आकर दखल दे। ये जंगली लोग आज के दौर में इंसानों के रहन सहन रस्मों रिवाज से कोसों दूर है। यहाँ पर आज भी कुछ जंगली लोग मौजूद हैं जहाँ मर्द और औरतें आज भी बिना कपड़ों के यानी नंगे रहते हैं, और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो शर्म से अपने शरीर को पत्तों से ढक कर रखते हैं। यहाँ के लोग ऐसे हैं कि तीर कमान से मछली का शिकार करते हैं और बंदर, हिरण और जंगली सुअर जैसे छोटे जानवरों को अपना शिकार बनाते हैं। दोस्तों, इस जंगल में एक नदी बहती है जिसका नाम अमेज़न रिवर है। यह नील नदी के बाद पूरी दुनिया में सबसे बड़ी नदी है। इसकी चौड़ाई लगभग 146 किलोमीटर तक है। दोस्तों, अगर अमेज़न के जंगलों को खतरनाक जानवरों का घर कहा जाए तो ये गलत नहीं होगा। यहाँ पर 13,000 से ज्यादा परिंदों की जातियाँ पाई जाती हैं और तकरीबन 4,000 से ज्यादा मछलियों की जातियाँ पाई जाती हैं। दोस्तों, इसके अलावा तकरीबन 45 लाख से ज्यादा कीड़े मकोड़े पाए जाते हैं। यहाँ पर ऐसी जातियों की मछली भी पाई जाती हैं जिनके शरीर में 800 वाट से भी ज्यादा करंट पाया जाता है। दोस्तों, आप सभी ने हॉलीवुड की मूवी एनाकोंडा जरूर देखी होगी। इस फिल्म में दुनिया में आपको सबसे बड़ा सांप दिखाया जाता है जो एक ही बार में पूरे इंसान को निगल जाता है। दोस्तों, अमेज़न के इस जंगल में सच में इतने बड़े बड़े सांप पाए जाते हैं। दरअसल ये सांप इस फिल्म में दिखाए गए इतने बड़े सांप तो नहीं होते, लेकिन इससे थोड़े छोटे होते हैं। इस जंगल में आपको लगभग 30 फीट का सांप तो नजर ही आ जाएगा। दोस्तों, 1992 में एक रिसर्चर को अमेज़न के जंगल में तकरीबन 75 फुट लंबा सांप नजर आया था और फिर कुछ सालों बाद वैसे ही एक सांप पानी में तैरता हुआ दिखाई देता है। इसके अलावा इस जंगल में तकरीबन 100 तरीके के जहरीले मेंढक पाए जाते हैं। ये मेंढक देखने में काफी रंग बिरंगे और खूबसूरत नजर आते हैं, जैसे कोई रंग बिरंगी तितली हो। लेकिन दोस्तों, कभी गलती से भी इन्हें प्यारा और खूबसूरत समझकर छूने की कोशिश मत करिएगा। इनमें इतना जहर होता है कि ये एक साथ 10 लोग को मार सकते हैं। इस जंगल में बहने वाली नदी में दुनिया के सबसे खतरनाक किस्म की मछलियां पाई जाती हैं। यहाँ की सबसे खतरनाक मछलियों में से एक पिरान्हा नाम की मछली भी है, जो अपने नुकीले दांतों से अपने शिकार को चंद मिनटों में ही मार देती है। दोस्तों, वैसे तो अमेज़न के जंगलों में बहुत सारे खतरनाक पक्षियों की जातियां हैं, पर इनमें से एक स्पेक्टेकल आउल नाम का ये पक्षी बहुत ही ज्यादा खास और खतरनाक है। इस पक्षी के परों की लंबाई तकरीबन 7 फुट है और ये आसानी से बंदरों जैसे जानवरों को उठाकर ले जाता है। तो दोस्तों, ये थी हमारी अमेज़न जंगल के बारे में कुछ बेहतरीन जानकारी जो शायद आपको पसंद आई होगी। और अगर आपको पसंद आई हो तो हमारी इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलिए मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।